नमस्कार छात्रों, आज हम सब सूर के पद पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संत कवि सूरदास जी के 4 पद हैं, जिनमें प्रथम पद को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रथम पद के संबंध में सारी चर्चाएं होंगी। बच्चों, आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। इस काल में एक से एक महान संत कवियों का आविर्भाव हुआ, जिनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली रहा। ऐसे ही संत कवियों में सूरदास भी एक थे। ये भक्ति की सगुण धारा के कृष्णाश्रयी मार्ग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण को आराध्य देव मानकर अपनी रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि का नाम ले सकते हैं। सुरसागर को उनकी ख्याति का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पद दिए गए हैं, वे सारे के सारे पद सुरसागर से ही लिए गए हैं। सुरसागर का एक अंश भ्रमर गीत संबंधी अंश है। ये जो पद हैं वे सुरसागर के भ्रमर गीत से ही संबंधित हैं। आज हम लोग चर्चा के क्रम में भ्रमर गीत का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। साथ ही साथ कविता की प्रत्येक पंक्ति को एक एक करके देखते चले जाएंगे। बच्चों, आपको यह मालूम है कि कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अनन्य प्रेम संबंध था। गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में निमग्न थी, लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोपिकाओं के पास आना, गोपिकाओं से मिलना अथवा गोपिकाओं से वार्ता करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। कृष्ण चाहते हैं कि गोपिकाएं अपनी दैनिक क्रियाकलापों में मग्न हो जाएं, अपने आप को भक्ति में लीन कर लें। अपने संदेश को लेकर के वे अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजते हैं। उद्धव गोपिकाओं के पास उपस्थित होकर के उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने, योग की बात आदि बताने लगते हैं। गोपिकाएं उससे खिन्न हो जाती हैं। गोपिकाओं का तो एकमात्र विश्वास प्रेम भक्ति, प्रेम मार्ग में था। वह उद्धव के प्रति व्यंग्यबाण छोड़ना प्रारंभ कर देती है। उसी क्षण वहां पर एक भ्रमर का आगमन होता है। भ्रमर को केवल एक माध्यम मान करके अपने मन के विकार को व्यक्त करने लगती है। गोपिकाएं एक एक करके उलाहना भरी बातों में उद्धव को भी व्यंग से आहत करने का काम करती हैं। यहां जो प्रथम पद हमारे सामने उपस्थापित किया गया है, प्रथम पद उसी भ्रमर गीत का प्रसंग है। उधो तुम हो अति बड़भागी। प्रथम पंक्ति, उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली हो यहां कहने के लिए भाग्यशाली हो, लेकिन अर्थ है इसका तुम बहुत बड़े अभागे हो। उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, तुम बड़े ही अभागे हो। भाव इस तरह से लीजिए। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम कभी स्नेह के सूत्र में, स्नेह के धागे में बंधे नहीं हो। तगा, तगा मतलब धागा। अपरस मन अस्पर्श, स्पर्श रहित। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अनुराग मीन्स प्रेम, मन आपके मन में। हे उधो, आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको प्रेम का स्पर्श नहीं करना पड़ा, प्रेम का स्पर्श आपसे नहीं हो पाया।
आप प्रेम के धागे को नहीं जान पाए। प्रेम का धागा कितना मजबूत धागा होता है, कितना उसमें लगाव होता है, इसको आप नहीं जान पाए। तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। चूंकि तुम हे उधो प्रेम के सूत्र में नहीं बंधे हो, इसीलिए तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन पात कमल का पत्ता, उसको पुरैनी का पात भी बोला जाता है। पात का अर्थ पत्ता। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद भी पानी के प्रभाव से अलग रहता है, पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, उसी प्रकार कृष्ण के संपर्क में रहने के बावजूद भी तुम पर हे उधो कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के सानिध्य का कोई असर नहीं पड़ा। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का पत्ता पानी के पास, पानी के भीतर रहने के बावजूद भी उसके दाग से, उसके स्पर्श से अछूता रहता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन नहीं कर सका, अपने आप को उसके स्पर्श से दूर रखा। तो इसलिए तुम अब खुद समझ लो कि तुम भाग्यशाली हो अथवा अभागे हो। ज्यों जलमाह तेल की गगरी बूंद नता को लागी। गगड़ी, गगड़ी घड़ा। अगर घड़ा में तेल लगा हुआ हो, तेल युक्त घड़ा हो, तो तेल युक्त घड़ा को अगर हम पानी में डाल भी दें तो घड़े पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो कहता है जिस प्रकार जल के बीच में तेल युक्त घड़ा रहने पर वह घड़ा जल के प्रभाव से दूर रहता है, बचा रह जाता है, उस पर एक भी बूंद का असर नहीं होता है, उसी प्रकार कृष्ण के संपर्क में रहने के बावजूद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो कभी प्रीति की नदी में, प्रेम की दरिया में अपना पाँव ही नहीं डाला है। तुम्हारी दृष्टि उस प्रेमी पर कभी पड़ी ही नहीं है, तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तुम भाग्यशाली हो। लेकिन हम गोपिका तो भोली भाली निश्चल प्रेम करने वाली हैं। कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब चुकी हूं कि उससे बच के जाना, उससे बच के रहना कदापि संभव नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास कवि कहते हैं कि वे अबलाएं कहती हैं, वे गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो अति भोरी, हम तो बहुत ही भोली भाली हैं। गुड़ चाट ज्यों पागी। जिस तरह से गुड़ अर्थात शक्कर, गुड़ के मिठास के चलते चींटियां संपर्क में आती हैं और अपने लगाव के चलते उसमें चिपक कर रह जाती हैं। जब तक प्राणांत नहीं होता है तब तक वह उसी में रह जाती हैं। उसी तरह से कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो लगाव है, उस लगाव में हम गोपिकाएं इस तरह से डूब चुकी हैं कि उससे अलग होना कदापि संभव नहीं है। अतः हे उधो अपना संदेश अपने पास रखो। हमें तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म संबंधी उपासना की बातें तनिक भी पसंद नहीं है। आप अपने पास रखें। आप भाग्यशाली हैं, आप उस प्रेम को नहीं जान पाए तो अच्छी बात, और हमें जिस रूप में हमें अभी इस समय रखा गया है हमारे लिए वही उत्तम है। इस तरह से बच्चों, इस प्रथम पद में अगर कोई कठिनाई महसूस हो तो आप इसे पूछेंगे व्हाट्सएप की सहायता से। फिर पुनः एक दूसरे वीडियो में मैं दूसरे पद की चर्चा करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।